हेलो नमस्कार। तीसरे सेमेस्टर रिपोर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं लेकर के आया हूँ लिटरेचर के यानी कि 10th क्लास के रीडर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट लेसन जो है आपका है ए लेटर टू गॉड। आपका फर्स्ट लेसन है ए ए लेटर टू गॉड। इसकी हम बात करेंगे। ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर जो है आपको एक बार में अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर तो हर जगह लिखे हुए मिल जाते हैं, लेकिन उनको समझना ये मेन बात होती है। और जिसकी समझ में एक बार आ गए और समझाने के बाद में और वो सही से लिख सकता है, तो समझ लिए उसका ये पढ़ना ठीक है। तो समझते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए हु वाज लेंचो। सबसे पहले हु वाज लेंचो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। यानी कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। ठीक, इसके बारे में आप जानते होंगे एक स्टोरी। एक ए लेटर टू गॉड में एक किसान होता है। किसान बहुत ही गरीब और एक भोला भाला सा किसान होता है। वो खेत में अपनी बहुत ही मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद में उसको फसल में यानी कि जरूरत पड़ती है किसकी, यानी कि पानी की। और फसल पानी के बिना जो है मतलब मुरझा जाती है। और जैसे बारिश होने लगती है तो उसकी जान पड़ जाती है उस किसान के। मतलब उसको एक उम्मीद हो जाती है कि मेरी अब फसल अच्छी होएगी, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है और ऊपर से ओलावृष्टि और हो जाती है। ओलावृष्टि होने के कारण जो है वो फसल सारी की सारी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसके पास में, किसान के पास में कोई सहारा नहीं होता है। वो सोचता है इस बार मेरी फसल जो थी एक मतलब उसका जीवन जो निर्भर था वो फसल पर था, और वो फसल भी नष्ट हो जाती है। तो उसे एक उम्मीद जगती है कि मुझे जो है एक भगवान भगवान के पास में एक पत्र लिखना चाहिए। हो सकता है भगवान मेरी सहायता कर दे, क्योंकि फसल बोने के लिए मुझे सख्त आवश्यकता है, नहीं तो मेरे जो परिवार है वो सब भूखा मर जाएगा और मुझे भी खाने को कुछ नहीं रहेगा। और इस तरीके से उसको जरूरत पड़ी 100 पैसे की, यानी 100 पीसो, बाकी मुद्रा थी पीसो। तो 100 पीसो की जरूरत पड़ी उसने। तो वहां पर जब वो लेटर वहां पर पोस्ट ऑफिस में जाता है, तो वहां पर पोस्ट मास्टर या वो देख करके फिर वो हंसने लगते हैं। फिर वो पोस्ट मास्टर जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर इसकी हमने हेल्प ना की, तो जो भगवान के प्रति इसका विश्वास है, जो भगवान के प्रति जो आस्था है, वो आस्था नहीं रहेगी। और आस्था ना होने के कारण से उसका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए हम सब मिल करके उसने सारे जो एम्प्लॉय जो थे पोस्ट ऑफिस में, सभी से जो है सभी के सामने बात रखी और सभी से कहा थोड़ी थोड़ी सभी हेल्प करो, जिससे कि उसके लिए जो भगवान के प्रति जो आस्था है वो बनी रहे। तो उन्होंने सभी ने पैसे इकट्ठे किए और इस तरीके से जो है 70 पीसो यानी कि 70 पैसे इकट्ठे हुए। उसके बाद में 30 पैसे की कमी रह गई। जब उसने उस पत्र को जब मनी ऑर्डर किया तो उन्होंने देखा इसमें 30 पैसे कम है। तो जो किसान था, भोला भाला जो किसान था, उसने जो बैंक जो पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी थे उनको ही दोषी ठहराया। उनको ही उसने क्या कहा, ये एक दुष्टों का समूह है, उनको भ्रष्ट बताया कि इन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो उसके प्रति वफादार थे। तो ये कहानी की स्टोरी है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहला हुआ लेंचो। लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। तो देखिए लेंचो वाज ए पुअर एंड इनोसेंट फार्मर। यहाँ लेंचो वाज, लेंचो था ए पुअर एक गरीब है, ए इनोसेंट, इनोसेंट कहते हैं भोला भाला। इनोसेंट का मतलब होता है या भोला भाला, इनोसेंट का मतलब भोला भाला, फार्मर किसान। यानी कि लेंचो एक किसान, एक गरीब और भोला भाला किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता था या बहुत कठिन परिश्रमी था। 1 ईयर, एक साल, हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली। हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स कहते हैं ओले। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले होते हैं, इसका मतलब होता है ओले। ओलों ने डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉयड कहते हैं बर्बाद, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद। ओलों ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हिज क्रॉप्स, उसकी फसल को, टोटली मतलब पूर्णता, यानी पूर्णता जो है ओलों ने उसकी फसल को क्या कर दिया, बर्बाद अथवा तबाह कर दिया। ठीक, उसके बाद में ही हैड नो मनी, उसके पास में बिल्कुल धन नहीं था। टू शो यानी बोने के लिए, शो, शो का मतलब है यहाँ पर बोने के लिए, है बोने के लिए, हिज क्रॉप अपनी फसल, एंड टू फीड और खाने के लिए हिज फैमिली अपने परिवार को।
यानी कि ही हैड नो मनी, उसके पास वो धन नहीं था तो फसल बोने के लिए और अपने अपनी फैमिली यानी अपने परिवार को खिलाने के लिए, ये उसकी मुख्य समस्या थी। पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो लाइक करते हुए चले। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब है क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, फर्स्ट हमारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट वाज लेंचू एंग्री, लेंचू नाराज क्यों था, या उसकी नाराजगी का कारण क्या था, या फिर ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि व्हाई वाज लेंचू एंग्री, लेंचू नाराज क्यों हुआ, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया, यानी कि जब उसने पत्र को प्राप्त किया तो लेंचू क्यों नाराज हुआ। अभी मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको बताया था, देखिए वही बात है इसमें भी। तो देखिए इसमें है लेंचो, देखिए यहां पर लेंचो वाज गॉट ओनली 70 पीसोज इन द लेटर। तो देखिए लेंचो वाज गॉट, लेंचो ने गॉट प्राप्त किए ओनली 70 पीसोज, 70 पीसो प्राप्त किए इन द लेटर, पत्र में उसे कितने 70 पैसे मिले। वह जबकि ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की थी, यानी कि वाइल मतलब जबकि ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की थी गॉड भगवान से फॉर 100 पीसोज, यानी कि 100 पीसों की उसने प्रार्थना की थी। ही थॉट, उसने सोचा दैट की द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है, हैड टेकन अवे 30 पीसोज, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है उसने क्या करा होगा, टेकन अवे निकाल लिया होगा 30 पीसोज, 30 पैसों के लिए या 30 पीसों के लिए निकाल लिया होगा। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वह क्या हो गया, नाराज हो गया। ठीक, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, मैं समझता हूं दूसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन भी आ गया होगा। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में किसी ना किसी वर्ष आए हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो लेंचो है, लेंचो ने कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू गॉड, यानी जो ए लेटर टू गॉड जो था, जो पत्र जो लिखा था उसने भगवान को, उस पत्र में लेंचो ने क्या, यानी जो एम्प्लॉय थे उनको क्या कहा। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, देखिए व्हाट बाय लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि उन्होंने किस से उनको, यानी जो एम्प्लॉय है हमारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि डाक के जो एम्प्लॉय कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कहकर के पुकारा, उनको क्या रिमार्क किया। तो देखिए ये हमारा आंसर है, और इसमें देखें इन हिज लेटर पत्र में, इन हिज लेटर पत्र में, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी कि लेंचो ने कॉल्ड कहा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी दुष्टों का समूह कहा, दुष्टों का समूह कहा। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उन्होंने सोचा, उसने सोचा, देम उनके लिए, डिसोनेस्ट यानी कि बेईमान, एंड डिसेटफुल यानी कि धोखा देने वाले, धोखेबाज, जबकि वाइल, जबकि दे वर काइंड, जबकि वे कैसे थे, काइंड दयालु थे, टू हिम उसके लिए, दे हेल्प हिम, उन्होंने उसकी सहायता की थी। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे तरह समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और ये क्वेश्चन को आप उतार के चले अपने रजिस्टर में और याद करते हुए भी चले। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। देखिए व्हाई डिड द पोस्टमास्टर, यानी कि पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई, सेंड किया ए रिप्लाई, एक उत्तर, टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का, एड्रेस टू गॉड, जो पहले पत्र पर जो एड्रेस था यानी कि टू गॉड, उसका रिप्लाई क्या दिया उसने, और क्यों दिया उसने रिप्लाई। तो देखिए द पोस्टमास्टर वाज मच इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फर्स्ट फेथ,
फर्स्ट फेथ इन गॉड। देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ जो है द पोस्ट मास्टर बाज, यानी कि लेंचो फर्म फेथ। फर्म का मतलब होता है दृढ़, फर्म का मतलब क्या होता है दृढ़, और फेथ का मतलब होता है विश्वास, यानी कि जो उसका दृढ़ विश्वास था। देखिए फिर से द पोस्ट मास्टर बाज मच इम्प्रेस्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ बाय लेंचो फर्म फेथ, उसके दृढ़ विश्वास से। इन गॉड यानी जो भगवान में जो दृढ़ विश्वास था उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ पोस्ट मास्टर। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी कि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था टू शेक, डगमगाना लेंचोस फेथ, यानी कि वो नहीं चाहता था कि जो भगवान के प्रति जो आस्था है जो विश्वास है वो लेंचो का डगमगाए नहीं, से कहते हैं डगमगाए नहीं। इसलिए ही सो ही सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, इसलिए उसने उस पत्र का क्या दिया, लेंचो का जवाब दिया, रिप्लाई यानी कि जवाब दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, यानी कि व्हाई डिड द पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन लाफ हंसा हार्टली, दिल खोल करके क्यों हंसा है, तो उसकी बतानी है आपको कि क्यों हंसा, क्या रीजन था उसका। तो द पोस्टमैन फाउंड ए लेटर, यानी कि द पोस्टमैन, पोस्टमैन को फाउंड ए लेटर, एक पत्र मिला, दैट वाज एड्रेस टू गॉड, जिस पर क्या था टू गॉड एड्रेस लिखा हुआ था, यानी भगवान के लिए एड्रेस लिखा हुआ था। सीइंग दिस लेटर, यह पत्र देखकर ही लाफ्ड, वे हंसा, बिकॉज क्योंकि ही इज कैरियर एज ए पोस्टमैन, ही हैड नेवर नाउन दैट एड्रेस, यानी कि ही लाफ्ड, वे हंसा क्योंकि इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, उसने अपने जीवन में एज जैसे कि एक पोस्टमैन, यानी एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के पद पर, ही हैड नेवर, उसने कभी नहीं नोन जाना था, दैट एड्रेस, ऐसा पता, यानी कि उसने अपने जो नौकरी कर रहा था उसके कैरियर में, मतलब कभी अपने जीवन में कभी भी ऐसा एड्रेस कभी भी नहीं देखा था, वो पहली बार उसने इस एड्रेस को देखा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, यानी व्हाट वाज द सिंगल होप, यानी अकेली उसकी इच्छा क्या थी, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार के लिए ये इच्छा क्या थी, उसकी उम्मीद क्या थी। या फिर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस तरीके से भी आ सकता है या फिर आपका इस तरीके से भी आ सकता है, यानी कि व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था, व्हाट वाज हिज ओनली होप, वो अपनी इच्छा को लेकर के, अपनी उम्मीद को, ओनली होप एक इच्छा को लेकर के, तो देखिए उसका रीजन है कि वंस हिल स्टोन्स, वंस एक बार हिल स्टोन्स, यानी कि ओले ने रियून्ड, रियून्ड कहते हैं बर्बाद करना, रियून्ड कहते हैं बर्बाद कर दिया था, लेंचो राइप, राइप क्रॉप्स इंटरली, यानी पूरी तरीके से जो लेंचो की जो राइप जो बोई हुई जो फसल थी उसकी, उसको पूर्णतः या पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया था। सो ही वाज सैड, इसलिए वह क्या था, दुखी था। इसके बाद में ही हैड ओनली वन होप, ही हैड ओनली, उसकी केवल एक इच्छा थी, दैट गॉड है, यानी एक ही उम्मीद थी, किस पर उम्मीद थी, ही हैड ओनली वन होप, उसकी एक उम्मीद थी, दैट गॉड, भगवान, वुड हेल्प हिज फैमिली विद मनी, यानी धन से उसकी फैमिली की जो सहायता कर सकता है वो कौन कर सकता है, केवल भगवान कर सकता है, ये उसकी एक उम्मीद थी, उसको एक मतलब इच्छा थी उसकी कि और कोई सहारा नहीं है, कहते भी हैं कि जिसका कोई सहारा ना हो उसका सहारा भगवान होता है, तो उसी तरीके का वो किसान था। ये क्वेश्चन हो गए आपके 6 क्वेश्चन हो गए और ये 6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं और अभी इस तरीके से हम सीखते हुए चलेंगे। आप देखें हम क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का जो घर है, सिचुएटेड मतलब होता है स्थिति, स्थित, यानी कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, इट इज कॉल्ड द हाउस नॉट ए हाउस, वाई, यानी इट इज कॉल्ड द हाउस, उसके लिए द हाउस क्यों कहा गया, नॉट ए हाउस, ये हाउस क्यों नहीं कहा गया, तो इसमें ये रीजन बताना है आपको। तो देखिए हमारा आंसर है कि लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी कि जो लेंचोज हाउस, लेंचो का घर वाज सिचुएटेड स्थित था ऑन द टॉप
चोटी पर ऑफ ए लो हिल, निचली चोटी की निचली पहाड़ी पर स्थित था। इट वाज द ओनली हाउस, वह केवल एक घर था इन द एंटायर वैली, उस वैली पर जो है केवल एक अकेला ही घर था, इसलिए सो इट इज कॉल्ड द हाउस, इसलिए उसको क्या कहा गया, द हाउस कहा गया, इसलिए उसको द हाउस कहा गया क्योंकि वो अकेला ही घर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने क्या महसूस किया, व्हेन इट बिगन टू रेन, व्हेन यानी कि जब, इट बिगन टू रेन जब बारिश होने लगी, या जब बारिश प्रारंभ होने लगी तो उसने कैसा महसूस किया। लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी, यानी लेंचो बहुत खुश हुआ, व्हेन जब इट बिगन टू रेन जब बारिश होने लगी, यानी बहुत ज्यादा खुश होने लगा। इसके बाद में ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, टू फील महसूस करने के लिए, प्लेजर खुशी, खुशी ऑफ द रेन, उस बारिश की, क्योंकि उसको जरूरत थी, उसकी फसल के लिए जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, और वो पानी की जरूरत किससे होने लगी, बारिश से होने लगी, और बारिश जब होने लगी तो उसको बहुत ज्यादा खुशी होने लगी, और खुशी होने की वजह से और उसको ज्यादा महसूस करने के लिए वो बाहर चला गया। दीज दो ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी वो बारिश की जो बूंदें वर प्रॉमिसिंग, ऐसा लग रहा था कि वो वादा कर रही थी, हिमानी उससे, ऑफ द गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कहते हैं फसल, यानी कि ऐसा लग रहा था वो बूंदे उससे वादा कर रहे थे कि अब तेरी फसल जो कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी ध्यान पूर्वक देखिए, ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलें, कमेंट करते हुए चलें, और वीडियो जो है अधिक से अधिक शेयर भी करें आप लोग। तो अगला क्वेश्चन, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट फोर्स्ड हिम टू सीक गॉड्स हेल्प, यानी कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। तो देखिए ये क्वेश्चन तो अधिकतर आपको देखने को ही मिलेगा पेपर में, और अधिकतर क्योंकि इसके साथ में अदर क्वेश्चन भी जोड़ देते हैं तो उसके साथ ही वो क्वेश्चन ऐड हो जाता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो लेंचो वाज एन इनोसेंट फार्मर, लेंचो कौन था, एक इनोसेंट कहते भोला भाला किसान था, यानी कि व्हाट फोर्स्ड हिम टू सीक गॉड्स हेल्प, यानी भगवान की सहायता के लिए, सी कहते हैं मजबूर, उसे क्यों मजबूर किया, यानी भगवान सहायता के लिए वो क्यों मजबूर हुआ। तो ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत कठिन परिश्रमी था, बहन जब हेल स्टॉर्म डेस्ट्रॉयड, जब ओलों ने डेस्ट्रॉय बर्बाद कर दिया, हिज क्रॉप्स एंटायरली, पूर्णतः उसकी फसल को बर्बाद कर दिया, तो ही वाज फोर्स्ड टू सीक गॉड्स हेल्प, तो ही वाज फोर्स्ड, तो वो क्या होने, फोर्स्ड टू सीक यानी मजबूर हो गया, गॉड्स हेल्प भगवान की सहायता लेने के लिए। ठीक, तो वह भगवान की सहायता लेने के लिए मजबूर हो गया। अब देख क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वाज लेंचो हेल्प, यानी कि हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की हेल्प कैसे की गई या किस प्रकार की गई। तो द पोस्टमास्टर वाज ए वेरी काइंड मैन, तो जब द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, वाज था ए वेरी काइंड मैन, एक बहुत दयालु आदमी था, वहन जब ही रीड द लेटर, जब उसने पत्र को पढ़ा, ही वाज मूव्ड, ही वाज मूव्ड, तो वो क्या एकदम से क्या हो गया, मूव्ड, इधर उधर होने लगा। मैं पढ़ने के बाद में ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और उसने क्या करा, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू हेल्प सहायता लेंचो, लेंचो की, यानी तो उसने लेंचो की सहायता करने का निर्णय लिया। देन तब ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठे किए 70 रुपीज, यानी फिर उसने कितने 70 पीसोज इकट्ठे किए, पीसो, ही पुट देम, और उन्हें रखा इन एन एनवलप, एनवलप कहते हैं लिफाफा में, एनवलप कहते हैं लिफाफा में, तब उसने उनको लिफाफा में रखा, एंड और सेंट इट टू लेंचो, और उसे लेंचो को सेंड कर दिया। तो ये क्वेश्चन थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप प्लीज याद करके चलें, और बहुत सारा लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और इनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छी तरीके से इनको समझ गए होंगे, और समझ में आ गया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।